वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने काफी बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जहां काफी यूट्यूबर हैं, वो आपको एक बड़ा बड़ा प्रॉफिट शो करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या वो सच है? हाँ, वो इतना बड़ा प्रॉफिट एक्चुअल में कमाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको कमाने के जो पीछे का रीजन है वो आपको नहीं बताते। वो आपको सिर्फ एक बेसिक पार्ट बता जाते हैं उस प्रॉफिट को अचीव करने का कि उन्होंने कैसे कमाया। आप उस बेसिक पार्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको सारी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होती। मान लो वो आपको बता देते हैं कि आपने मूविंग एवरेज यूज करना है, मूविंग एवरेज से हमने 5 लाख का प्रॉफिट किया, उन्होंने आपको ऐसा बोला, तो आपको नहीं पता कि जो मूविंग एवरेज है उसको यूज कैसे करना है। 5 का मूविंग एवरेज यूज करें, 9 का करें, 50 का करें या 200 का करें। देखो, हो गई ना कंफ्यूजन क्रिएट। आज मैं आपको वही आपकी जो कंफ्यूजन है, जो पीछे की सारी पिक्चर है प्रॉफिट कमाने का रीजन, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपने मूविंग एवरेज तो सुना है कि यूज करना है, इससे प्रॉफिट होगा भी, इसकी एक्यूरेसी भी आपको 85% से प्लस मिलेगी। बट कौन सा नंबर है, 5 का है, 20 का है, 9 का है या 50 का मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है आपने, वो मैं आपको आज क्लियर बताऊंगा। और आपने एंट्री, एग्जिट, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आज आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, मूविंग एवरेज इंडिकेटर कहेंगे हम इसको, जी आपका एक एज ए ट्रेडिंग सेटअप, इंडिविजुअली भी आपको एज ए ट्रेडिंग सेटअप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि जी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप एक स्कैल्पिंग करते हो जहां आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही टाइम फ्रेम पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको 85% से प्लस में मिल जाएगी। तो जो मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर करवाऊंगा क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एक्यूरेसी है वो 2-3% ज्यादा ही रहेगी 15 मिनट के मुकाबले। तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए, दोनों के लिए यह टाइम फ्रेम बेस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग की हर एक स्ट्रेटजी पेड कोर्सेज में जो पेड फीस लेके करवाई जाती है वो आप इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो डेली की अपडेट्स हैं, न्यूज हैं, वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली का सपोर्ट और असिस्टेंस के लेवल हैं, वो भी टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने investing.com प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिरोधा का, अपस्टॉक का, 5 पैसा का, सभी पे आपको ये मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंडिकेटर में जाके आपने जहां पे सर्च करना है मूविंग एवरेज। जहां पे भी आपने ध्यान रखना है, 2 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक सिंपल मूविंग एवरेज। हमने सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, आप जहां पे देख सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो अपने जहां से चेंज करनी है, आपने सेटिंग पे जाके जहां पे आपने 50 कर देना है। ध्यान में रखना ये बात कि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग आपकी 10 की या 5 की या 20 की हो सकती है। आपने सेटिंग में जाके इसको चेंज करके 50 कर देना है। जो 50 का मूविंग एवरेज है वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं है कि 5 का यूज कर लिया, 10 का कर लिया, जैसा आपको दिल किया वैसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 50 का जो मूविंग एवरेज है वही आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा के देगा। इसके अलावा आप अगर कोई और टाइम फ्रेम यूज करोगे 10 का, 9 का, तो आपके लिए वो प्रॉफिट शेयर मार्केट से नहीं निकालेगा। यही रीजन है जो अच्छे ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो एक बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। तो उनके पीछे का रीजन यही है कि वो 50 का जो मूविंग एवरेज है उसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कभी 5 का कर लेते हैं, कभी 10 का कर लेते हैं, हमारा दिल क्या 19 का कर ले, या 3x2 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, कई बार 5 लगा लेते हैं। मतलब हम कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं अपने आप को।
स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल होती है। सिंपल मतलब देखो क्या था, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, 50 की मूविंग एवरेज यूज करते हैं। हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि 5 की करें, हम कई बार 5-5 कर लेते हैं, 10 भी कर लेते हैं, 3 का, 9 का, 15 का, 20 का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो हमें खुद ही नहीं पता चलता कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ऐसी कंफ्यूजन अपने आप को मत क्रिएट करो, सिंपल रखो, जितना हो सकता है सिंपलिसिटी को डिफाइन करो। सिंपल आपने 50 की मूविंग एवरेज यूज करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मूविंग एवरेज से हमने एंट्री कब लेनी है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप शेयर में एंट्री ले रहे हो या इंडेक्स में एंट्री ले रहे हो, अगर इंडेक्स का प्राइस या शेयर का प्राइस इस ब्लू वाली लाइन को ब्रेक करके ऊपर को जाता है तो हमने अप साइड को एंट्री लेनी है। अगर मार्केट का प्राइस शेयर का या इंडेक्स का नीचे को ब्रेकआउट देता है तो हमने नीचे की साइड को एंट्री लेनी है। जहां पे आपने देख सकते हो, मैं आपको मार्क करके हर एक चीज बताता जाऊंगा साथ साथ। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैं लेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैंने लेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो आपको स्ट्रेटेजी समझ नहीं लगेगी। तो जहां पे आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने जहां पे क्या हुआ, ऊपर को ब्रेकआउट दिया, तो हमें क्या मिला, हमें सिग्नल मिल गया कि अब हमारी मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर को जाने वाला है, रिवर्स होने वाला है। एंट्री कब लेनी है, जिस वाली कैंडल ने इस लाइन को ब्रेकआउट दिया है उस वाली कैंडल पे हमने एंट्री नहीं लेनी, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल, जे वाली कैंडल पे हमने क्या करना है, एंट्री डालनी। याद रखना, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस वाले पे एंट्री नहीं डालनी, नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमने एंट्री डालनी है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस जिस भी कैंडल पे आप एंट्री डाल रहे हो सेकंड वाली के, उसके जो बेस पॉइंट है, उसका नीचे वाला पॉइंट है, उस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे मैक्सिमम जहां से 15 पॉइंट का ही आपको मिलेगा, इससे बड़ा लॉस आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम कैंडल 15 या 10 या 12 पॉइंट के आसपास ही बनेगी। अब स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया, कहां पे रखना है, एंट्री कब लेनी है वो भी क्लियर हो गया। एग्जिट कब करना है, एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, बेसिक 2 तरीके हैं, ज्यादा भी हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूं। पहला तरीका तो यह है कि जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका 1/3 आप रेशियो में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो आप 30 पॉइंट का प्रॉफिट डाल सकते हैं, 30 पॉइंट का टारगेट डाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब जे लाइन, जे स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल बनाता है वहां पे भी आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेटजी। अब आपको एक मैं और पॉइंट पे भी इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे मैंने इसको बता दिया ये सही होगी, मैं आपको एक पॉइंट पे और क्लियर करवा देता हूं। जहां पे आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा शेयर का प्राइस नीचे को ब्रेकआउट देगा इस लाइन को तो हमने नीचे को एंट्री लेनी है। यहां पे हमने क्या करना है, इंडेक्स ने नीचे को ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको क्या बोला था, जिस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है उस पे हमने एंट्री नहीं लेनी, दूसरे वाले की कैंडल पे हमने जहां पे एंट्री ले लेनी है और उसको अपने क्या रखना है, उसके टॉप वाला पॉइंट अपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना। देखो उसके बाद मार्केट में कितना बड़ा मूव आया, आप कम से कम जहां से 90 से लेके 100 पॉइंट्स निकाल सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भी आप इसमें से 10 से लेके 15 पॉइंट कम से कम स्कैल्पिंग में से निकाल सकते हो। तो ये था आज की हमारी स्ट्रेटजी। एक बात आपको मैं लास्ट पे और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई भी इंडिकेटर आपको बताता हूं पहले मैं उसको बैक टेस्टिंग करता हूं। अगर उसकी एक्यूरेसी 80% से प्लस होती है तभी मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूं। आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई आप उसको खुद एक बार कम से कम 20 बार 25 बार उसको बैक टेस्ट करें। पहले उसको क्लोज मार्केट में बैक टेस्ट करें, उसके बाद उसको स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में लेके आए, तब आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी आप 2 लाख 5 लाख कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको खुद को भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।